नमस्कार, मैं उत्सव गुप्ता जनसारथी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून 2023 को दौरे के लिए कांग्रेस ने एक बैठक बैठाई थी, जिसमें कांग्रेस के मीडिया प्रवक्ता के मिश्रा जी और साथ ही अभय दुबे जी मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रदेश में हुई बदहाली के बारे में बोला और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह किया कि जब वह प्रधानमंत्री मोदी जी भोपाल के दौरे में आए तो साथ ही में मध्य प्रदेश में होने वाली बदहाली की रिपोर्ट भी साथ में लेके आई। आइए क्या कुछ हुआ हम आपको दिखाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कश्यपोत्री भारद्वाज विश्वामित्रोत गौतमः जमदग्नि वशिष्ठश्च सप्तते ऋषि स्मृता। ये कहा जाता है कि इन 7 ऋषियों के स्मरण मात्र से सारे पाप मनुष्य के धुल जाते हैं। और जो अलौकिक सत्ता महाकाल की है उसके लिए कहा गया है कि आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। अर्थात जो सर्वाधिक महिमा मृत्युलोक में पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों की है, उसमें सबसे अधिक महिमा महाकालेश्वर भगवान की है। तो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में उस अलौकिक सत्ता के साथ पाप हुआ है, हमारी मान्यता है कि प्रधानमंत्री जी मन से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माफ नहीं करेंगे। हमको गौरव इस बात का है कि हिंदुस्तान के सर्वाधिक आदिवासी भाई बहन मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि 21% हमारी आबादी का आदिवासी भाई बहन यहाँ रहते हैं, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा कुठाराघात। तो ये विकास की राशि आखिर फिर बीते 17-18 वर्षों से कहाँ गई? प्रधानमंत्री जी आप आइए तो ये रिपोर्ट साथ लेकर आइए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जो स्कूली शिक्षा का स्तर है, जो एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जारी करती है, वो बता रही है कि 15-16 के बाद मध्य प्रदेश में 9 लाख बच्चों का एनरोलमेंट कम हो गया। वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29,000 स्कूल स्थायी रूप से बंद हो गए। जब हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं इस कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं, तब वो उस टेक्नोलॉजी से दूर बच्चे कैसे शिक्षा अर्जित करते होंगे जिन बच्चों के 52% शासकीय स्कूलों में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। जो प्रधानमंत्री आवास के घर रोन दिए गए, वो कहते रहे कि हम 50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की रिपोर्ट अभी आपने 31 मार्च 2023 को जारी की है, वो साथ में लाइएगा, जिसमें ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रांत है, बहुत कम प्रांतों में से, जिसके 3 लाख से अधिक पट्टे, 3,22,000 के लगभग पट्टे निरस्त कर दिए। और देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जिसमें ये निरस्तीकरण सर्वाधिक हुआ है, वो कम्युनिटी के हो या इंडिविजुअल के हो। मतलब इतने परिवार आपने दर बदर करने का न सिर्फ मानस बना लिया, लेकिन आप जो किस्सा सुनते हैं कि उनको वनों से निकाला जा रहा है, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, बर्बरतापूर्वक मारा जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी आप वो रिपोर्ट लेकर आइएगा। प्रजातंत्र को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए, ये बात राहुल जी ने सार्वजनिक रूप से, उसको कहने में मुझे कोई परहेज नहीं, मगर आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को बाला साहब देवरस जी का पत्र भी पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने इंदिरा जी की प्रशंसा में लिखा था उस समय जब सरसंघ चालक थे, जब आपातकाल लगा था, और उन्होंने आपातकाल को जस्टिफाई किया था। कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, राहुल गांधी जी ने नहीं किया, हम मानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अघोषित आपातकाल आज केंद्र की सरकार द्वारा लगाया गया है। जिस प्रकार संसाधनों की लूट उनकी सत्ता की सरपरस्ती में हो रही, जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं का दमन किया जा रहा है, आप कल्पना कीजिए कि एक धन्ना सेठ 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ बना ले और किसानों की आमदनी खुद मोदी जी बता रहे हैं 27 रुपए रह गई। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बताया कि 12 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए। उसने बताया कि 84% लोगों की आमदनी घट गई। और इस महामारी की विभीषिका में जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि आपदा में अवसर ढूंढो, जब 142 धनपतियों ने हिंदुस्तान में 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। अभी जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा था, पूरे भोपाल में अलग अलग जगहों पे सर ये कमलनाथ जी के पोस्टर लगाए गए थे, और इसके बाद अभी देखा गया इंदौर में भी पोस्टर लगाए गए, जिस पे आपका क्या कहना है, ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? उनका जवाब भी तो कमलनाथ जी के पोस्टर जो लगाए हैं भाजपा को मिल रहा है। भाजपा में तो इतना साहस भी नहीं है कि कमलनाथ जी के पोस्टर लगाने के बाद वो स्वीकार लेगी कि हाँ हमने लगाए हैं। कांग्रेस तो दृढ़तापूर्वक कह रही है कि हमने उसका जवाब दिया है, और मध्य प्रदेश के हर चौराहे कम पड़ जाएंगे, इतने भ्रष्टाचार के
पोस्टर्स लगवाएंगे हम लोग 230 विधानसभा में। देखिए, जब पूरा देश सड़कों पर आ गया है, पूरे देश में गड्ढे हो गए हैं, तो शेड्यूल की सड़कों की क्या बात कर रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी को रोड पर ही आना है, इसलिए रोड शो कर रही है। और वो भी मौसम को धन्यवाद देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, उसने साथ दिया तो ठीक, नहीं तो कार में भागना पड़ेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बातचीत हुई है। इसमें के मिश्रा जी ने, जो कि पोस्टर कांड हुआ था मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे अलग अलग जगहों पे, उस पर भी अपना बयान दिया है। तो ये थी मेरी खास रिपोर्ट। मैं उत्सव गुप्ता, जनसारथी के साथ।